Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video we are going to talk about two kinds of verbs, regular and irregular. दो किस्म के verbs होते हैं, एक को regular कहा जाता है, एक को irregular कहा जाता है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बुक्स में आता है इंग्लिश की, तो इस वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों क्या है और उन दोनों में क्या फर्क है. सबसे पहले वर्ब को देखते हैं कि इट इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अकरेंस. ये एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है, और इट ऑल्सो शोज द स्टेट ऑफ बीइंग. इससे स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी चीज का वजूद जो है उसकी भी नुमाइंदगी होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कम, गो, टेक, ड्राइव, ईट, ये जो है ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं, और जो नीचे एम, इज, आर, वाज, वर एक्सेट्रा, ये जो स्टेट ऑफ बीइंग शो करते हैं. तो ये हो गया वर्ब. अब जाते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब की तरफ. रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ब दैट फॉलोज द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन कहते हैं चेंज को, जो कि ग्रामेटिकल चेंज होता है उसे इन्फ्लेक्शन कहा जाता है. एक नॉर्मल पैटर्न है. जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हैं तो उसमें एक नॉर्मल पैटर्न होता है, और ये वो जो नॉर्मल पैटर्न जो फॉलो करते हैं वो रेगुलर होते हैं. इसको मैं और भी आसान बना दूं तो ऐसा वर्ब, अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म. एक ऐसा वर्ब जिसको जब आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, अगर उसमें हम ईडी लगाते हैं तो वो रेगुलर फॉर्म है. मतलब कोई भी वर्ब हो, उसको जब आप पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाते हो, मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, तो उसके साथ हम सिर्फ ईडी लगाते हैं या डी लगाते हैं तो वो रेगुलर फॉर्म होते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, इसके साथ हम ईडी लगाते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए, ये बन जाता है एक्सेप्टेड. अलाउ, अलाउड. ब्लाइंड, ब्लाइंडेड. कॉल, कॉल्ड. कैलकुलेट, कैलकुलेटेड. अब ये जो है इन सब के साथ आखिर में आप देखें हमने ईडी लगाया हुआ है, तो ये जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये ईडी जो है ये हमने इन सब के साथ लगाया. तो ये सारे वर्ब्स जिनके साथ ईडी लगता है और स्पेलिंग्स चेंज नहीं होते, वो वर्ब जो होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल ऑफ इन्फ्लेक्शन. अभी जो इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ग्रामेटिकल चेंज को कहते हैं, तो वो वर्ब्स जो कि नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करते, जो कि ईडी नहीं लगाते, उनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे इट मे चेंज द कंप्लीट स्पेलिंग और वर्ड्स फॉर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वो जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज हो सकती है, वो मुकम्मल भी चेंज हो सकते हैं. अब एग्जांपल्स को देखते हैं. एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है अवेक. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जब हम देखते हैं तो ये अवोक और थर्ड अवोकन. अब ये स्पेलिंग्स भी चेंज हो गई, ईडी का हमने एडिशन भी यहाँ पे नहीं किया, और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई है. तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पहली वाली से बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो ये जो है इर्रेगुलर वर्ब्स हैं. इसी तरह बाय, बॉट, बॉट. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. कैच, कॉट, कॉट. ये जो चार हैं ये आसानी से समझ आती है कि इसके साथ हमने ईडी नहीं लगाया, और ये प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगी, स्पेलिंग भी चेंज होगी. आखिर में अब यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है कि जो कट है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कट है, इसी तरह शट है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी शट है. तो क्या ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है? ये भी इर्रेगुलर है, क्योंकि इसके साथ ईडी का एडिशन नहीं हुआ या ईडी का इजाफा नहीं हुआ. आपने माइंड में सिर्फ ईडी या डी को रखना है, कहीं पर सिर्फ डी लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पे ई पहले से होता है. तो जहां पर हम ईडी लगा सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में वो रेगुलर हैं, और जहां पे नहीं लगा सकते वो इर्रेगुलर हैं. सो आई होप दिस इज वेरी मच इजी फॉर यू नाउ, एंड आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक यू वेरी मच.